तो मानसून तंत्र एवं जलवायु। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है राजस्थान में ऋतुओं की सही समयावधि है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी, या उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। राजस्थान में तीन प्रकार की ये ऋतु है। ये मैं देखो राजस्थान अध्ययन का भी जो क्वेश्चंस हैं इसमें डालता हूँ, राजस्थान अध्ययन को देख के उनके क्वेश्चन बना के भी इसमें डालता हूँ। तो मैंने ये क्वेश्चंस वगैरह कैसे कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, मैंने खुद किताब से बनाए हैं या कई और दूसरी जगह जो सोर्स है वहाँ से लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है पिछले पेपर्स में जो आए हैं उनमें से भी हो सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर आपके आ जाएगा उपयुक्त सभी, तीनों ऋतु मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, राजस्थान में कम वर्षा जो होती है उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार है? कम वर्षा होने के पीछे जो कारण है वो क्या है? देखिए पहला कारण दे रखा है इन्होंने, अरावली पर्वतमाला का विस्तार, अरब सागर की मानसून शाखा के समानांतर होना। दूसरा है समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण बंगाल की खाड़ी से आने वाले जो मानसून होता है उसमें आर्द्रता की कमी हो जाती है। तीसरा है अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई कम होना तथा उस पर वनस्पति का कम होना। चौथा है उपयुक्त सभी। देखिए ये जो सभी चारों कारण है ना वो राजस्थान में कम वर्षा होने के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपके आ जाएगा सभी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में या माउंट आबू में? तो इसमें जो आंसर आएगा आपके वो माउंट आबू में आएगा। ठीक है, अगर जिला आता तो दूसरा था, लेकिन अगर जगह यहाँ पर ना तो जगह दे रखी ना जिला दे रखा, तो सर्वाधिक वर्षा किस जगह पे होती है तो यहाँ पर आ जाएगा माउंट आबू। लगभग 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। माउंट आबू जो सिरोही में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, असत्य कथन का चयन करना है अपने को। कौन सा कथन असत्य? राजस्थान में पश्चिमी शीतोष्ण चक्रवात के आने के कारण होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। देखो सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे हम मावट के नाम से जानते हैं। पहला ऑप्शन ये है। राजस्थान की जलवायु शुष्क एवं उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है। तीसरा है राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य नवंबर माना जाता है। और लास्ट आपके आता है राजस्थान में वर्षा होने का प्रमुख कारण तापमान की अधिकता होना है। न होने का प्रमुख कारण, यहाँ पे न होने का कर लेना, न होने का प्रमुख कारण, वर्षा न होने का प्रमुख कारण तापमान की अधिकता होना है। तो इसमें जो असत्य कथन है आपका, जो असत्य कथन कौन सा होगा? देखिए राजस्थान में जो पश्चिम शीतोष्ण जो चक्रवात है उनके आने से माउंट होती है, और ये गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है इनको, गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स अगर याद रखना, गोल्डन ड्रॉप्स किसे कहा जाता है तो सर्दी में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। क्योंकि ये जो खरीफ की जो फसल है जैसे आपके गेहूँ वगैरह हो गए, सॉरी जो आपके रबी की फसल है गेहूँ है ना, गेहूँ और जो आपके बाकी गेहूँ है उसके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। इस कारण इसे अपन गोल्डन ड्रॉप के नाम से जानते हैं। राजस्थान की जो जलवायु है, सही बात है, ये उप आर्द्र प्रकार की जलवायु, ठीक है, शुष्क और उप आर्द्र प्रकार की है। शुष्क आपने देखा ही है कि यहाँ पर जो शुष्क जलवायु होती है। अगला आता है जो मानसून का प्रत्यावर्तन काल है वो अक्टूबर से नवंबर, मध्य नवंबर के बीच में माना जाता है। सही है, प्रत्यावर्तन का मतलब है लौटना, मानसून कब लौटता है ना। और राजस्थान में वर्षा न होने का जो प्रमुख कारण है ना, न होने का प्रमुख कारण तापमान नहीं है, हमने ऊपर देखा था ना होने का कारण। तो इसमें आपके जो आंसर आएगा वो आ जाएगा द। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान किस कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके सही आंसर आएगा इसमें वो आएगा आपके उपोष्ण कटिबंध। देखिए जो अर्थ है उसको निम्न, मैं एक बार इसको सही से बना देता हूँ गोला आपके। जो राजस्थान है ना उसको कौन कौन से कटिबंध में आपके बांटा गया है? देखिए ये आपके भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा है ये। कौन सी, एक मिनट यार,
ये आपकी हो गई भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, हमेशा सीधी किरणें पड़ती है। तो ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, और ये लगभग जो आपके 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे, 23.5 डिग्री, मतलब कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, और आपके जो ये मकर रेखा है, मकर रेखा, ये तो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको एन से डिनोट करते हैं, और इसे एस से डिनोट करते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इनके मध्य जो ये पाया जाता है ना, इसे अपन कहते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि सर्वाधिक तापमान यहाँ पर पाया जाता है, तो इसे कहा जाएगा उष्ण कटिबंध। ठीक है, और अगला देखिए, आपका जो अगला आता है ना, ये आपके आ जाएगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और इधर भी आ जाएगा आपके 66.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला जो बीच वाला है ना, इसमें आपके ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब मिड जो बीच वाला पार्ट होता है ना, वो होता है। तो इस वाले जो ये गोलार्ध है ना, इनको कहते हैं अपन शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत और उष्ण या उपोष्ण, इसे अपन भी उपोष्ण भी कहते हैं, उपोष्ण। ठीक है, आगे बात समझ में, शीतोष्ण या उपोष्ण कह देते हैं। ये वाला जो गोलार्ध है, ये शीत गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, शीत गोलार्ध। 66.5 से यहाँ पर जो 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये साउथ, ये नॉर्थ। ऊपर वाला जो है उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री पे, और ये 90 डिग्री साउथ पे दक्षिण ध्रुव है। तो ये वाला जो कटिबंध कहलाता है ना, इसे अपन शीत कटिबंध कहते हैं, शीत कटिबंध। ठीक है, और ये भी शीत कटिबंध। तो अपना जो राजस्थान है, मतलब राजस्थान क्या, भारत कहाँ पे, अपना जो राजस्थान है वो हमने देखा कि कर्क रेखा के ऊपर है, हल्का सा, मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा उसके टच होता है, थोड़ा सा निकलती है। तो ज़्यादातर जो राजस्थान है अपना, वो कौन से कटिबंध में आएगा, इसमें, इस कटिबंध में आएगा इसमें। ठीक है, तो जो राजस्थान की जो जलवायु पाई जाएगी होगी, वो कौन सी होगी, उपोष्ण कटिबंध की या शीतोष्ण, शीतोष्ण भी आ सकता है या शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण दोनों सही है ये, है ना। तो इसमें जो सही आंसर आपके आएगा वो आएगा उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, अगला देखिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन कौन सा है, उसका चयन करना है अपने को। राजस्थान में मई जून के महीनों में चलने वाली शुष्क एवं तप्त धूल भरी हवाएं लू के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान की वर्षा का 90% वर्षा ऋतु में ही हो जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है। रेत की प्रकृति जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडी होने के कारण सभी कथन सही है। देखिए, हमने देखा कि मई जून में जो अपने यहाँ पर राजस्थान में जो हवाएं चलती है, उन्हें लू के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है, लू कहा जाता है, जो बहुत ही गर्म होती है। बहुत बार अपने बोलते हैं ना कि लू लग गई, वो। दूसरा, राजस्थान की जो लगभग 90% जो वर्षा है ना, वो अपने किस में हो जाती है, वर्षा ऋतु में हो जाती है, ये भी सही है। और जो मरुस्थल जो वेस्टर्न जो राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर दैनिक तापांतर में जो अंतर पाया जाता है, वो रेत के कारण पाया जाता है, रेतीला जो इलाका है उधर का, उसके कारण पाया जाता है। और जो रेत है उसकी प्रकृति होती है जल्दी गर्म होना और जल्दी ही ठंडी हो जाना। तो दिन के समय तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, और रात के समय जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत ही लो हो जाता है। तो इसमें सभी कथन सही है, ये आंसर आपके आ जाएगा। ठीक है, सभी कथन सही है। अगला देखिए, राजस्थान में औसत वर्षा होती है। औसत वर्षा कितनी है, लगभग कितनी वर्षा होती है, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 57.5 सेंटीमीटर या 118 सेंटीमीटर। तो सही आंसर है आपका वो 57.5 सेंटीमीटर है। 57.5 सेंटीमीटर राजस्थान में वर्षा होती है। ठीक है, और जो आगे देखिए अगला, राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जगह पे होती है, कोटा, बूंदी, झालावाड़ या जैसलमेर। देखिए, सबसे कम जो वर्षा होती है आपके, वो होती है आपके जैसलमेर में होती है। सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सबसे कम वोत्सर्जन कहाँ पे हो की दर किस जिले में
पाई जाती है। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन मतलब अपन देखते हैं ना कि जो वाष्पोत्सर्जन है मतलब जो पत्तियां से सूर्य की किरण अत्यधिक सूर्य की किरण जो अत्यधिक ज़्यादा तेज सूर्य की किरणों के कारण या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसके कारण जो जल है उसका वाष्प बनकर उड़ना वो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो कौन से जिले में वार्षिक दर पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है? कोटा, बूंदी, जयपुर, बांसवाड़ा। तो इसका जो आंसर आएगा आपके आएगा बांसवाड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन असत्य है? देखिए, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर राजस्थान में वर्षा की मात्रा में कमी होती है। शीतकाल में राजस्थान में वर्षा करने वाले चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। राजस्थान में जून के महीने में न्यूनतम वायुदाब बूंदी में होता है। देखो जो पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व से, ये मान लीजिए ये अपना क्या है, एक बार सही से बना देता हूँ मैं। ये अपना राजस्थान हो गया। तो ये बोल रहा है, और जो ये डायरेक्शन हो गई ये आपकी आ गई उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो राजस्थान ये बोल रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। देखिए समझिए, अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो दक्षिण पूर्व से मतलब इधर से, ये दक्षिण पूर्व हो गया आपके, दक्षिण पूर्व इधर से इधर जाते समय क्या होती है? वर्षा की मात्रा में कमी होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन देखते हैं झालावाड़ से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वर्षा की मात्रा जैसलमेर आते आते क्या हो जाती है? उत्तर पश्चिम की ओर जाते जाते क्या हो जाती है? बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये आंसर आपके सही होता है। शीतकाल में राजस्थान में वर्षा करने वाले चक्रवातों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। बिल्कुल सही है। जो राजस्थान में जो चक्रवात जो गोल्डन ड्रॉप्स होती है ना, जब माउंट होती है उनकी जो उत्पत्ति होती है, क्वेश्चन आता है बहुत बार, कहाँ होती है? भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर, आपके जो कैस्पियन सागर है ना वहाँ पे। तो ज़्यादातर जो आता है वो भूमध्य सागर का आता है कि राजस्थान में जिन चक्रवातों से वर्षा होती है शीतकाल में वो कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो ये याद रखना आप, संवहनी धाराओं के द्वारा ऐसे भी आ जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो झालावाड़ जिले में होती है। अगर कोई निश्चित स्थान की बात करें तो वो आके आप क्या आएगा? माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, और ज़िले की बात करें तो झालावाड़ में आ जाएगा। राजस्थान में जून के महीने में जो न्यूनतम वायुदाब है बूंदी में होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूनतम जो वायुदाब है वो आपके जैसलमेर में होगा। जैसलमेर में न्यूनतम वायु का दाब। ठीक है, वायु दाब से मतलब है कि वहाँ पर वायु कितना क्या कर रही है? दबाव बना रही है, दबाव डाल रही है। तो जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा ना वहाँ पर जो वायु दाब है वो कम होता है। तो सबसे ज़्यादा तापमान जैसलमेर वाले जोन में जैसलमेर में होता है। तो सबसे कम जो वायु दाब होगा ना वो भी कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। बूंदी इसमें गलत हो जाएगा। तो ये आंसर देखो, ये जो वायु दाब है ना ये टेम्परेचर के विपरीत होता है। अगर तापमान ज़्यादा होगा ज़्यादा, तो जो वायु दाब है वायु दाब कम होगा। अगर तापमान कम है तो वायु दाब कैसा होगा? ज़्यादा होगा। वायु दाब ज़्यादा होगा। अगर अपन बात करें ध्रुव पे, जो वायु दाब है वो क्या है? वो ज़्यादा हो पाया जाता है। और जो आपके क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या है? बहुत ही कम होता है, तापमान कम होने के कारण, है ना। और जो जैसे जो आपकी भूमध्य रेखा है इन पर सबसे कम पाया जाता है। क्यों? क्योंकि तापमान ज़्यादा है। तो अपने जो जैसलमेर जिला है ना वहाँ पर वायुदाब कम पाया जाता है, क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण जो वहाँ की हवा है ना वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इस कारण वहाँ पर जो तापमान पाया जाता है, जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है, और इसके कारण वायुदाब कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है ना ये इस चित्र के माध्यम से देखिए, राजस्थान में कौन सा नहीं है? AW सुमेलित नहीं है। AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। देखिए इनको देखने के लिए मैं आपको एक ये चित्र बता रहा हूँ। ये है आपके
जो कोपेन महोदय हैं उनका जलवायु वर्गीकरण। देखो राजस्थान में BHW पाया जाता है, BSHW पाया जाता है, CWG और AW पाया जाता है। और अपने इसमें कौन सा नहीं दे रखा देखिए, ये ध्यान से देखिए आप, इसमें जो आपके दे रखा है, एक तो जो AW है वो दक्षिणी राजस्थान सही है, ये देखिए आपके AW दक्षिणी राजस्थान। CWG उत्तरी राजस्थान, ये CWG उत्तरी राजस्थान ये गलत हो जाता है आपके। देखिए ये जो है ये पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान तो यहाँ होगा ना, तो इसमें ये नहीं पाया जाता, इसलिए आपके जो गलत हो जाएगा ये आ जाएगा CWG। BWHW देखिए आप, BWHW शुष्क मरुस्थल, ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थल में आपके आ जाएगा BSHW। ये देख लिया आप, एक बार और देख लीजिए कौन कौन से ज़िले पाए जाते हैं, ये भी देख लिया आप, देखिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगर थोड़ा पेपर टफ आता है ना आपके, तो जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके जलवायु वर्गीकरण में से बनेगा, और बहुत बार आया है यहाँ से क्वेश्चन। अगर अपन रेशो देखें ना, तो सबसे ज़्यादा मानसून वाला जो जो टॉपिक है उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ से ही आए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु भागों में बांटा है? 3, 4, 5, 6। तो जो सही आंसर है आपके वो 4 में, आप देख सकते हो इसमें। मैं एक बार इनको मिटा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 में बांटा है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन। सही कथन का चयन कीजिए। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो वनस्पति, तापमान एवं वर्षा के आधार पर है। ये भी ध्यान रखना आप, किसके आधार पर है। त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण वर्षा के आधार पर है। थॉर्नथवेट का जलवायु जो वर्गीकरण है तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर है। सभी कथन सही है। तो जो इसमें आपके आंसर आएगा वो आएगा सभी कथन सही है। अगला देखिए। थॉर्नथवेट का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। DAW, CAW, DBW, EAW। देखिए अब इसमें देखिए आप, ये जो मैप दिख रहा है आपको, इसमें आपको कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है? DAW दिख रहा है आपको, देखिए EAW, EAD, DBW, CAW। तो इसमें सबसे जो बड़ा दिख रहा है आपको कौन सा आएगा? DAW। तो जो इसका सही आंसर आपके आ जाएगा DAW, ये वाला आपके सही आंसर आ जाएगा। तो इसको याद रखना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आने के जो चांसेज होते हैं ना वो यहाँ से ही होते हैं। राजस्थान अगर नॉर्मल पेपर आया तो आपके पूछ भी लेगा कि जो राजस्थान में जो मई जून में चलने वाली जो गर्म हवा है उनको क्या कहा जाता है, या राजस्थान में जो सर्दी में जो वर्षा होती है वो किन के कारण होती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा बढ़िया आया तो जो आपके क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा? ये वर्गीकरण में से ही आएगा। तो आप, मेरा मानना है कि आप इनको भी अच्छे से तैयार करके जाइए ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए। अगला क्वेश्चन देखिए। त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण नहीं है। BHW, BSH, CAW, CWG। देखिए एक बार देखिए अपन ने देखा था कि जो ये वर्गीकरण कर रखा है इसमें CWG, देखिए आप CWG, अब हमने देखा कि जो ये CWG है ना, ये तो किसका है? कोपेन का है। तो इसमें जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। देखिए जो आपके त्रिवार्ता है ना, त्रिवार्ता ने किस प्रकार से डिवाइड किया, मैं एक बार आपको बना के बता देता हूँ। त्रिवार्ता का मैंने आपको लगाया नहीं, ये अपना हो गया राजस्थान हो गया मान लीजिए, ठीक है। ये राजस्थान है, थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन जो ये वाला है ना, ये त्रिवार्ता ने ये वाला जो शुष्क ज़्यादा ही है इसके BWH का, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो एरिया है आपके, ये वाला, इसे उसने कहा BSH। और ये वाला जो एरिया है जो मतलब ये जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, ये वाला, ये पूरा ये वाला, इसे उसने कहा AW। और ये जो वाला है जहाँ पर कम मिडिल वर्षा होती है, ये कहा उसने CAW, ठीक है। ये आप ध्यान रखना इसका एक बार, त्रिवार्ता का भी। तो इसमें त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण में कौन कौन सा नहीं है? ये भी है, BSH भी है और CAW भी है। CAW मैंने बताया नहीं है, जिसमें अपना बूंदी वगैरह आता है। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में सर्वाधिक जो गर्म स्थान है वो फलोदी जोधपुर है, वो सर्वाधिक गर्म जिला चूरू है। वार्षिक
की बात करें तो अपन राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू तथा दैनिक तापांतर कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। राजस्थान में मानसून का आगमन लगभग 15 से 25 जून के मध्य होता है। पाकिस्तान की ओर से चलने वाली जो हवाएं हैं उनको पूर्वैया कहा जाता है। तो अपने को यहाँ पर करना है असत्य कथन का चयन। तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, आपकी ये भी सही है, लेकिन जो ये है ना ये पूर्वैया, ये वाला गलत है। पाकिस्तान से नहीं चलती क्योंकि पूर्व से चलती है पूर्वैया। तो अपने पूर्व में कौन आता है? जो पूर्व वाला जो भाग, ये पाकिस्तान तो अपने वेस्ट में आ जाता है, पश्चिम में आ जाता है। तो पूर्वैया जो चलती है वो आपके बंगाल की तरफ से चलती है, पश्चिमी बंगाल साइड से, पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर डी वाला, द वाला। अगला देखिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए 25 सेमी समवर्षा रेखा मरुस्थल को शुष्क और अर्ध शुष्क दो भागों में बांटती है। अरावली वह पश्चिमी मरुस्थल को अलग करने वाली जो समरेखा है वो 50 सेमी समवर्षा के नाम से जानी जाती है। एक समान वायुदाब वाली रेखाओं को, स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा या आइसोबार कहा जाता है। या सभी कथन सही है। तो इसमें जो आपके आंसर आएगा वो सभी कथन सही है। कौन से महीनों में राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर होता है? किस मतलब न्यूनतम दैनिक तापांतर से आते हैं कि जो ताप में जो अंतर होता है ना वो सबसे कम कब होता है? ताप में जो अंतर है वो सबसे कम कब होता है? सबसे कम तापमान में अंतर कब होता है? तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त या दिसंबर, जनवरी। तो जो इसका सही आंसर आएगा आपके जुलाई, अगस्त। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सही कथनों का चयन कीजिए। राजस्थान में लौटते हुए मानसून की अवधि अक्टूबर से मध्य नवंबर मानी जाती है। सामान्यतः राजस्थान की जलवायु को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। सभी कथन सही है। देखो सभी कथन आपके क्या है? सही है। मानसून की शब्द की उत्पत्ति मौसम भाषा से हुई है, याद रखना। ये भी जो राजस्थान की जलवायु उसको हम देखते हैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो लौटते हुए मानसून की जो अवधि होती है वो अक्टूबर से नवंबर मानी जाती है। ये भी सही है। अब देखना आपको सुमेलित करना है। मानसून प्रोस्पोर्ट, मानसून प्रतिच्छेदन, मानसून निवर्तन और कार्तिक हीट क्या होती है? मानसून के प्रारंभ होने वाली तेज वर्षा को कहा जाता है। क्या कहा? तो ये अब देखिए मानसून प्रस्फुटन क्या होता है? मानसून प्रस्फुटन क्या होता है? देखिए अब देखते हैं। तो मानसून के प्रारंभ में होने वाली तेज वर्षा को, बिल्कुल ये पहला ही आपके इसमें क्या हो जाता है? सही हो जाता है। मानसून प्रतिच्छेदन, मानसून प्रतिच्छेदन क्या होता है? मानसून के लौटने के दौरान अचानक तापमान का बढ़ना। मानसून प्रस्फोट के बाद कुछ समय के लिए वर्षा का ना होना। अक्टूबर नवंबर में मानसून का लौटना। प्रतिच्छेदन का मतलब होता है वर्षा का रुक जाना। तो कुछ टाइम के लिए, जब सप्ताह 2 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए जब वर्षा रुक जाती है ना, उसे अपन कहते हैं गैप लग जाता है, तो वो कहलाता है आपके मानसून प्रतिच्छेदन। तो ये कब होता है? मानसून प्रस्फोट के बाद कुछ समय के लिए जो वर्षा का ना होना। इसमें तो बी में आ जाएगा 3। और मानसून निवर्तन क्या होता है? अब अक्टूबर में मानसून का जो लौटना है ना वो मानसून, अक्टूबर नवंबर में जो मानसून लौटता है ना उसे मानसून का निवर्तन कहते हैं। और कार्तिक हीट क्या होती है? अचानक जो आपके हीट होती है ना, अचानक तापमान बढ़ जाता है। मानसून के लौटने के दौरान जब अचानक तापमान बढ़ जाता है तो इसे अपन क्या कहते हैं? आपके कार्तिक हीट के नाम से जानते हैं। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? देखिए 1 2 3 4 ये गलत हो जाता है आपके। ए में 4 मतलब ये भी गलत हो जाता है। ए में 1 सही है, ठीक है। बी में 3 ये भी सही है। सी में 2, देखिए यहाँ पर ये गलत हो जाता है, सी में 2 नहीं आएगा, सी में तो 4 आएगा। ए में 1, बी में आपके 3 सही है, सी में 4 सही है और डी में 2। तो आपका आंसर आ जाएगा लास्ट वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण में ई डी में निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता? देखिए थॉर्नथवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें ईडी में कौन सा जिला नहीं आता है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर। तो इसमें देखिए अपन ईडी में देखते हैं ईएडी, ये देखिए। तो इसमें कौन कौन से जिले आ रहे हैं आपके? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आ रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आ रहा है, जबकि जो गंगानगर है वो नहीं आ रहा। गंगानगर आपके DBW में आ जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें गंगानगर हो जाएगा। लेकिन इनको याद करके ही जाना है। आप एक बार और बता रहा हूँ मैं आपको। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण BSHW
में कौन सा जिला आता है? कोटा, बूंदी, नागौर, जयपुर। BSHW मतलब ये कौन होगा, कौन सा वाला होगा? सेमी एरिड। सेमी एरिड मतलब जहाँ पर मान लीजिए ये आपका अपना राजस्थान हो गया, ठीक है, ये अपना राजस्थान हो गया। तो ये सबसे पहले ये सेकंड वाला है, ये है ना, जो सेमी एरिड वाला है। और देखिए अपना तो इसमें कौन सा जिला आएगा? कोटा नहीं आएगा, कोटा इधर आएगा। आपके बूंदी भी नहीं आएगा, बूंदी भी इसमें आएगा। और आपके जयपुर भी इसमें सेकंड इसमें आएगा। और जो आपका जो सही आंसर आएगा वो नागौर है। तो नागौर इस वाले में आएगा, BSHW में। एक ठीक है, BSHW में नागौर आएगा। तो ये अपने क्वेश्चंस थे। तो आई थिंक आपको समझ में आया। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।